हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 10 क्लास का तीसरा चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के द्विवेदी के छपरा नामक गांव में हुआ था। पारस्परिक संप्रदाय अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी के हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हुए। जैसे कि अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटुंब कल्पना आदि से निबंधित बाणभट्ट के रूप में इसके निर्देशक से हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचक तथा इतिहास ग्रंथ में है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है और वास्तव में आज भी लोगों के मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। इसलिए जीवन में कठिन घटनाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन की अप्रति असावधान से बने रहना चाहिए। चलो बच्चों, हम इसके बाद इस कहानी को पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बढ़ जाता है कि समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तरक्की के भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप को कुछ ऐसे वातावरण में बन गया जाता है जैसे देश के कई ईमानदार आदमी एक दूसरे से नहीं रह पाते। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। जो जितने ही ऊंचे पद में है उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही होता है जो कुछ नहीं कहता है। जो कुछ भी करेगा उसे लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भूल जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखावा करके जाने जाएंगे। दोष इसमें नहीं है। यही कारण है कि वो आदमी दोषी अधिक दोष होते हैं। गुणों को काम में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। स्थिति अगर ऐसी हो तो निश्चय ही चिंता का विषय होता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ठाकुर मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गौरव में डूब गया है। आर्य और दृढ़ हिंदू के मुसलमानों के बारे में बताया गया है। हमारे महान मानवीय सपनों का भारत में ही रहेगा। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम यहीं पे अपना ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर में हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।